अध्याय 2 सांख्य योग। श्लोक 23। श्री भगवानुवाच नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि। इस शरीरी को शस्त्र नहीं काट सकते, क्योंकि ये प्राकृत शस्त्र वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। जितने भी शस्त्र हैं वे सभी पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं। ये पृथ्वी तत्व इस शरीरी में किसी तरह का कोई विकार नहीं पैदा कर सकता। इतना ही नहीं, पृथ्वी तत्व इस शरीरी तक पहुंच ही नहीं सकता, फिर विकृति करने की बात तो दूर ही रही। नैनम दहति पावकः। अग्नि इस शरीरी को जला नहीं सकती, क्योंकि अग्नि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। जब वहां तक पहुंच ही नहीं सकती, तब उसके द्वारा जलाना कैसे संभव हो सकता है। तात्पर्य है कि अग्नि तत्व इस शरीरी में कभी किसी तरह का विकार उत्पन्न कर ही नहीं सकता। न चैनम क्लेद्यन्त्यापः। जल इसको गीला नहीं कर सकता, क्योंकि जल वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि जल तत्व इस शरीरी में किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं कर सकता। न शोष्यति मारुतः। वायु इसको सुखा नहीं सकती, यानी वायु में इस शरीरी को सुखाने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वायु वहां तक पहुंचती ही नहीं। तात्पर्य है कि वायु तत्व इस शरीरी में किसी तरह की विकृति पैदा नहीं कर सकता। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत कहलाते हैं। भगवान ने इनमें से 4 ही महाभूतों की बात कही है कि ये पृथ्वी, जल, तेज और वायु इस शरीरी में किसी तरह की विकृति नहीं कर सकते। लेकिन 5वें महाभूत आकाश की कोई चर्चा ही नहीं की है। इसका कारण ये है कि आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति नहीं है। क्रिया यानी विकृति करने की शक्ति तो इन 4 महाभूतों में ही है। आकाश तो इन सबको अवकाश मात्र देता है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारणभूत आकाश में भी किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते। यानी पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती और वायु सुखा नहीं सकती। जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को, आकाश के कारणभूत महतत्व को और महतत्व के कारणभूत प्रकृति को भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, तब प्रकृति से सर्वथा अतीत शरीरी तक ये पहुंच ही कैसे सकते हैं। इन गुण युक्त पदार्थों की उस निर्गुण तत्व में पहुंच ही कैसे हो सकती है। नहीं हो सकती। ऐसा गीता के 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में आया है। शरीरी नित्य तत्व है। पृथ्वी आदि चारों तत्वों को इसी से सत्ता स्फूर्ति मिलती है। इसलिए जिससे इन तत्वों को सत्ता स्फूर्ति मिलती है, उसको ये कैसे विकृत कर सकते हैं। ये शरीरी सर्वव्यापक है और पृथ्वी आदि चारों तत्व व्याप्य हैं, यानी शरीरी के अंतर्गत हैं। इसलिए व्याप्य वस्तु व्यापक को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। उसको नुकसान पहुंचाना संभव ही नहीं है। यहाँ युद्ध का प्रसंग है। ये सब संबंधी मर जाएंगे, इस बात को लेकर अर्जुन शोक कर रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये कैसे मर जाएंगे, क्योंकि वहां तक अस्त्र शस्त्रों की क्रिया पहुंचती ही नहीं। यानी शस्त्र के द्वारा शरीर कट जाने पर भी शरीर ही नहीं कटता। अग्न्यस्त्र के द्वारा शरीर जल जाने पर भी शरीर ही नहीं जलता। वरुणास्त्र के द्वारा शरीर गल जाने पर भी शरीर ही नहीं गलता।
और वायव्यास्त्र के द्वारा शरीर सूख जाने पर भी शरीर ही नहीं सूखता। तात्पर्य है कि अस्त्र शस्त्रों के द्वारा शरीर मर जाने पर भी शरीर ही नहीं मरता, बल्कि ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। इसलिए इसको लेकर शोक करना तेरी बिल्कुल ही बेसमझी है। परिशिष्ट भाव। हम कहते हैं कि शरीर है तो परिवर्तन शरीर में होता है यानी शरीर में नहीं होता। जैसे काठ है तो विकृति काठ में आती है में नहीं आती। काठ कटता है नहीं कटता। काठ जलता है नहीं जलता। काठ गीला होता है नहीं गीला होता। काठ सूखता है नहीं सूखता। काठ कभी एक रूप रहता ही नहीं और है कभी अनेक रूप होता ही नहीं। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें